जब वो चार जानदार क्या करेंगे, तमजीद कर चुकेंगे, वो सीधा चलते हैं, वो पीछे मुड़ते नहीं है, वो समझौता नहीं करते, वो खुदा के कलाम की हिफाजत के लिए खड़े हैं। चार जानदार ये तख्त के ऊपर जो बैठने वाला है, ये यीशु मसीह है जो क्रूबियों के ऊपर है। ये आसमान की बात हो रही है, वो मुहब्बत बयान कर रहे हैं जो खुदा के तख्त के करीब खड़े, कि उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल बाद जिंदा। कौन है? यही यीशु मसीह है। और ये जो चार मुहावज थे, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, पता चले ये रूल कुद्दस की जो किताब है ये आने वाली है। इतने लोग YouTube चैनल के ऊपर हमारे मैसेज वगैरह को सुनते हैं, उन सबको भी सलाम। आइए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हिजकियेल की किताब में से जो है उसका पहला बाब उसकी 15 आयत पर गौर करेंगे। कितने लोगों को याद है कि पिछली दफा हमने किस पर मैसेज दिया था? जी, सलाह मशवरा कर लो। हफ्ते के बाद भूल जाते हैं। बात अगर शादी ब्याह की हो तो भावें साल पुरानी भी हो ना, सी नहीं भूल गए। पोशीदा मन था। क्या था? पोशीदा मन। आज हम चार जानदारों के बारे में सीखेंगे जो कि हमारा अनवान है। क्या है? चार जानदार। मेरे साथ निकालिए हिजकियेल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 15 आयत। जी, यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं, उन चार चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरा के पास जमीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरजदगी सी थी और वो चारों एक ही वजह के थे और उनकी शक्ल, उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे। उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने थे और उन चारों के हल्कों के गिर्दा गिर्द आंखें ही आंखें थी। जब वो जानदार चलते तो पहिए भी उनके साथ चलते थे। जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। सब कहें आमीन। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो जानदार हैं और यहां पर ये जो पहिए के अंदर है, इसका क्या मकसद है? इसका मतलब यह है कि खुदा का जो कलाम था वो सफर के अंदर था। पहिए के अंदर, यानी कि वो चल रहे हैं और वो पीछे मुड़ते नहीं थे बल्कि वो सीधे चलते थे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह यहां पर चार जानदारों का जिक्र हमें मिलता है और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक चीज को चेक करने के लिए कम से कम ज्यादा नहीं 2-3 गवाहियां होना जरूरी है। नबी भी यही बात कहता है, गवाहियां होना जरूर है, गवाहियों से साबित करें। अदालत के अंदर भी अगर हम चले जाएं तो अदालत भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती, बल्कि वो किस पर यकीन करेगी? गवाहों पर। तो अब यहां पर हम देखते हैं ये जो पहिया के अंदर था, इसका मतलब था कि खुदा का जो कलाम था वो सफर के अंदर था। आपको पता है, सबसे पहले खुदा ने जो था इसका नक्शा जो है मूसा को दिखाया था और जो कुछ मूसा ने आसमान पर देखा था वही कुछ खुदा ने उसे बनाने का हुक्म दिया था कि कोई जो है अच्छे से अच्छा कारीगर जो है इन चीजों को बनाए। अब यहां पर हम देखेंगे कि मूसा को जैसा हुक्म मिला था, पहले ये जो अहद का संदूक था ये कहां पर था? जी,
बोला करें जरा, मैं सुनना चाहता हूं। कहां पर था? खैमा इज्तिमा के अंदर। कहां पर था? खैमा इज्तिमा के अंदर था। और यहां पर अगर हम गौर करें तो वो पहला जो था पाक टैबरनेकल क्या था? चर्च था। पहला खैमा के अंदर क्या था? अहद का संदूक था। और अहद के संदूक के ऊपर जो था, खुदा ने हुक्म दिया था कि क्या किया जाए? 2 करूबी बनाए जाएं। कितने करूबी? तो बड़े सारे लोगों का यह ख्याल होता है कि फिर खुदा ने करूबी क्यों बनवाए थे? आपको पता है करूबी क्यों बनवाए गए थे? इसका कोई मकसद है। जब खुदा ने मूसा से यह बात कही थी तो उसने कहा था कि पर्दों के ऊपर भी जो है इनकी सूरत बनाई जाए। जो पाकदरीन मकाम के अंदर पर्दा लटका होता था उसके ऊपर भी करूबियों की तस्वीर थी। इससे पता चलता था कि आप निकाले हुए लोग हैं, आप बागेदन से निकाले हुए लोग हैं। अगर मेरे साथ आप हवाला देखना चाहें तो पैदाइश की किताब 3 बाब की 24 आयत पर गौर करें। आपको पहली दफा जो लफ्ज है वहां पर करूबी नहीं, करूबी और जमा का लफ्ज है जो खुदा के तख्त की नुमाइंदगी करता है। क्यों वहां पर करूबियों को रखा गया? जी क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा। निकाल दिया। क्यों? उस पर्दों के ऊपर भी जो था उन करूबियों की तस्वीरें थी। क्यों? क्योंकि पता चल सके कि आप जो है अंदर नहीं आ सकते। सिर्फ साल ब साल कौन जाता था? कहा? कोई दूसरा वहां नहीं जा सकता था। इसलिए यहां पर हमें मिलता है खुदा ने क्या किया है? वहां पर करूबियों, जी लफ्ज जमा का है, चारों तरफ 4 ही सिमतें हैं। कितनी है? बोलना जाना, याद रखना। क्या लिखा हुआ आगे पढ़िएगा। और बागे अदन के मशरक की तरफ। मशरक का बड़ा गहरा तलक है। बागे अदन के मशरक की तरफ। आगे चौगिरद यानी चारों तरफ घूमने वाले 16 जन तलवार। करूबियों के ऊपर बैठने वाला खुदा, और वो खुदा के तख्त की नुमाइंदगी है। किसकी हिफाजत कर रहे हैं? और जिंदगी का दरख्त कौन था? ऐसा ना हो कि इंसान जो है वो जिंदगी के दरख्त में से ले और खाए और हमेशा जिंदा रहे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, वो जो 4 मुहाफिज हैं क्या है? सिक्योरिटी गार्ड समझते हो ना? सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं ना? यहां पर क्या है? खुदा के चारों तरफ जो थे, जो जानदार हैं जिन्हें क्रूबियों कहा गया है, चौगिरद जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करें। और वो जिंदगी का दरख्त कौन है? यीशु मसीह है। और यहां पर हम देखेंगे कि हिजकिय्याह की किताब के अंदर भी वो जो 4 जानदार हैं जिनका जिक्र आया, ये साया के अंदर जिक्र मिलता है 6 बाब के अंदर, कि जहां पर नबी देखता है कि हैकल जो थी, ये कौन सी हैकल थी? कौन सी हैकल थी पता है? लिखा है हैकल उसके दामन, उसके लिबास के दामन से ममूर हो गई। ये दामन क्या है? ये चारों तरफ जो चारों जानदार थे, चौगिरद जो
वर्ड्स यूज हुए हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि वो जो 4 का अदद आपको पता है क्या है? क्या है? 4 का जो अदद है ना, मखलसी का अदद है। किसका अदद है? मखलसी का अदद है। आपको पता है कि नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर के अंदर उन्होंने उस बुत के आगे सजदा करने से इनकार किया। इसकी वजह से कितने शख्सों को आग के अंदर डाला गया? क्या नाम था उनका? सारे जरा बोला करें, मुझे समझ आए। 3 थे। तो जब उन्हें आग की भट्टी के अंदर फेंक दिया गया तो जो बादशाह था उसने अपना चश्मा तारा और देखा कि आग के अंदर जो है वो 4 हैं। चौथा वहां कौन आया था? मखलसी देने वाला। जैसा कि भाई आगे बात कर रहा था, चौगिरद 4 ही जानदार हैं। कितने हैं? जो खुदा के तख्त के करीब खड़े हैं। उसके बाद 24 बुजुर्ग हैं। खुदा के करीब तरीन अगर कोई चीज खड़ी है तो वो क्या है? 4 जानदार। उसके बाद आगे 24 बुजुर्ग आते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 4 थे, जब यीशु मसीह कितने दिन के बाद मरथा और मरियम के पास आया था? सोचें आप, पूछ लें एक दूसरे से। चौथे दिन ना क्या है? अब तो मरे भी उसे कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए हैं और चौथा दिन आज शुरू है। क्या है? 4 दिन के मुर्दा को यीशु मसीह क्या करता है? वहां पर जाता है। ते जवाब अगो की है, खुदावंद अब तो उसमें से बदबू आती होगी। आगे से जवाब क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा था? बाज़ औक़ात हम जो है, हमारा इतना तकाद नहीं होता, इतना ईमान नहीं होता, हम कहते हैं बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां पर यीशु आ जाता है वहां पर सब कुछ मुमकिन होता है, क्योंकि यीशु वहां पर आ चुका था। उसने ऐसे नहीं कहा था यह बीमारी जो है खुदा के जलाल के लिए है। क्यों? जब वो कब्र पर जाता है तो चौथा दिन था, उसने जाकर क्या कहा? लाज़र निकला। यह बात उसने क्यों कही? इसलिए कि उस दौर के जो जदीद किस्म के उलमा थे, जिनका यह ईमान था कि 3 दिन की रूह को वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह चौथे दिन इसीलिए आया था, साबित करे कि मैं इनका मखलसी देने वाला हूं, कोई और नहीं मखलसी देने वाला। ना मुझसे पहले कोई खुदा हुआ और ना कोई मेरे शुरू भी वही है, एंड भी वही है। अब देखिएगा कि जब उसने कहा कब्र से क्या करो? पत्थर को हटाओ। जब हटा दिया गया तो लाजर को पुकारा गया है। जैसा कि भाई कह रहे थे कि वहां पर अगर यीशु नाम ना लेते तो दूसरे भी मुर्दे जिंदा हो सकते थे। खुदा के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है, बनाए बेशतर आलम से पहले। अब भी जब वो आएगा तो आपके नाम पुकारे जाएंगे। 1 सेकंड में लिखा, पलक झपकते में
सब वो कौन जो मसीह यीशु में सो चुके हैं, वो फिर जो हम जिंदा बाकी होंगे जमीन पर, वो बदल जाएंगे। लेकिन यहां पर देखें, 4 का अदद मैं बता रहा हूं, यह मखलसी का अदद है। जिस तरह जमीन की सिमतें 4 हैं और ये 4 जानदार जो खुदा के तख्त के मुहाफिज हैं। क्या है? खुदा के तख्त के क्या है? मुहाफिज हैं। तो मुहाफिज का काम क्या होता है? जरा मेरे साथ निकाले मकाशफा 4 बाब, जरा पढ़िएगा वहां से क्या लिखा हुआ है, देखते हैं जरा। ये जो 4 जानदार हैं, ये खुदा के तख्त की मुहाफजत के लिए खड़े हैं जी। क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। 4 बाब की 7 आयत है जी, पढ़िएगा। अब देखिएगा, 4 का जो अदद है यह मखलसी का अदद है। कैसे? आपको पता है, पुराने अहदनामा के अंदर जो था, यह हुक्म दिया गया था कि 3 कबीला मशरक की तरफ, 3 कबीला जो थे वह मगरब की तरफ, 3 कबीला जो थे वो जनूब की तरफ, और 3 ही कबीला जो थे शमाल की तरफ। कितने बनते थे? उन 4 को एक एक निशान दिया गया था। ये झंडे 4 दिए गए थे उन्हें। किनको? ये पुराने अहदनामा के अंदर, मेरा ख्याल है गिनती की किताब के अंदर होगा, जो खुदा ने मूसा को तरतीब दी थी। इसलिए हम हवाले की तरफ नहीं जाएंगे, मैंने बता दिया है, आप इस पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। हुक्म यह था, पहला जो था, सबसे इनका जो लीडर था, जो हेड था, जिसने अपना डेरा जो था किसकी तरफ लगाया था? मशरक की तरफ। हिजकिय्याल की किताब के अंदर हमने पढ़ा था मशरक की तरफ, याद रखिएगा। अब ये जो 3 कबीले थे, जमीन की 4 सिमतों पर थे, और 4 जानदारों की जिस तरह नुमाइंदगी पुराने अहदनामा के अंदर की गई है, इसी तरह जो है पहला जो था जिसके पास यह निशान था, वो यहूदा था। क्या था? तो दूसरा जो हेड था इनका, वो कौन था जी? रोबन। 3 उसकी तरफ थे, यानी कि 12 कबीले थे। खुदा ने कहा था 3-3 कबीले जो है, 3 मशरक की तरफ होंगे, 3 मगरब की तरफ, 3 जनूब की तरफ, 3, और उन 4 को 4 ही झंडे दिए गए थे। यह पुराने अहदनामा की एक तरतीब थी। और तीसरा जो था वो इफ्राइम था, और चौथा जो था वो दान था। यहां पर आपको 12 कबीले भी नजर आ रहे हैं पुराने अहदनामा के अंदर। 3-3 कबीलों को एक एक झंडा मिला था, 3 मशरक की तरफ, 3 मगरब, 3 जनूब, 3 शमाल। अब पता चले, लेकिन निशान एक एक के मिला था। यह जो 4 जानदार हैं जो हमें नजर आते हैं, पहले के पास कौन सा निशान था? वो यहूदा का क्या है? शेर बबर। यहूदा को कौन? जो मशरक की तरफ था। किसकी तरफ था? जब बंदे को दफनाया जाता है तो मुंह किधर ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? कदी सोचिया जी? भाई जी तुसी तो बाहर जाते होंगे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा। इधर की
मैं पूछ रहा हूं मशरक की तरफ या मगरब की तरफ या शमाल की तरफ या जनूब की तरफ? मशरक की तरफ। क्यों? इसीलिए खुदा का जो कलाम है वह बड़ी तरतीब के साथ चलता है। अब यहूदा जो है यह शेरे बब्बर है। ते यहूदा दा शेरे बब्बर कौन? कलाम है, यीशु है। पता चल रहा है ना? तो दूसरे के पास कौन सा निशान था जी? बछड़े का। तो बछड़ा किस चीज को ज़ाहिर करता है? मैं नया अहदनामा में आके आपको साबित करूंगा इनके बारे में। अभी हम पुराने अहदनामा के अंदर हैं। बछड़ा कुर्बानी को ज़ाहिर करता है, मेहनत को ज़ाहिर करता है, मशक्कत को ज़ाहिर करता है। सारा दिन उसके ऊपर मेहनत लोग करते हैं, फिर वो खुद ही कुर्बान हो जाता है हमारे गुनाहों के लिए। याद रखिएगा। अब लेकिन तीसरे की जरा पढ़िएगा 4 बाब, पता चले पहले की शक्ल कैसी थी। पहले जानदार बब्बर की माने और बब्बर नजर आना चाहिए तुहानू। गीत ही ना खाली गांदे रहो, शेरे बब्बर, यसु शेरे बब्बर। आज शेरे बब्बर के बारे में जाने। पुराने अहदनामा के अंदर यहूदा, और वो यहूदा की नस्ल से आया है जो मशरक की तरफ है, जिसको यह निशान दिया गया था शेरे बब्बर जी। आगे दूसरा जानदार, और दूसरा जानदार बछड़े की माने दूसरा जानदार बछड़े की मनेंद है। तो तीसरा इंसान का था। इंसान। तो चौथा चौथा हुए हुए काब की माने। आज ये काबी जमाना है। हम गीत ऐसे थोड़े गाते हैं, खाना काबाला। अजीम काब खुदा है, याद रखना, जो सबसे बुलंदियों पर रहने वाला है, क्रूबियों पर बैठने वाला है। अब आपको नजर आया कि ये जो है 4 जानदार। अब हम जरा नए अहदनामा में भी थोड़ा देखेंगे, लेकिन थोड़े हम पुराने अहदनामा जरा देख लें, उसके बाद हम नए अहदनामा में आएंगे। पहला कौन है? 4 जानदार मैं आपको जरा बयान करता चला जाऊं। मत्ती जो है वो क्या है? किसका निस्बनामा कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है? मत्ती की पहली आयत से पता चल जाता है। अब्राहम से किसका निस्बनामा शुरू होता है? पढ़ा करे बाइबल। मत्ती की इंजील की पहली आयत के अगर हमें नहीं पता तो इसका मतलब है हम किसी और दुनिया में रहते हैं, हम जमीन पर नहीं रहते, हम खोए हुए हैं। इब्राहिम से लेकर यस्सु मसीह तक गिना जाता है, और अगर यस्सु मसीह की फिर जो आगे बात शुरू होती है किस तरह। मत्ती जो है वो यस्सु मसीह को किसके तौर पर पेश करता है? बादशाह के तौर पर, यहूदियों का बादशाह, यहूदा के कबीला का बब्बर। यहूदियों का बादशाह आपको दिखाई देगा, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है, हम उसे सजदा करने आए। लिखा है खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, और सिर्फ उसी की पता चल जाना चाहिए। मत्ती जो है क्या है? मत्ती किसके सिमत में है? मशरक की तरफ। और यह कलाम है वो इसको जो है बादशाह के तौर पर पेश करता है। मत्ती के इंजील यीशु मसीह को पीछे मशरक की तरफ जो था वो यहूदा के कबीला का बब्बर है, और ये लिखा है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। हमने मशरक में कितने सितारा देखा कि पूरब में, मशरक में, पहले मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा
कि किस तरह जो है मत्ती जो है उसको बादशाह के तौर पर पेश कर रहा है। 4 जानदार आपको नजर आएंगे और उसके बाद मरकस उसे किसके तौर पर पेश कर रहा है। कितनी अंजील है? मत्ती की अंजील है, मरकस की अंजील है, लूका की अंजील है, यूहन्ना की अंजील है। 4 जानदार आपको नजर आएंगे। कौन से हैं? बड़े सारे लोगों का यह ख्याल है कि रसूलों के माल, बड़े सारे लोग मुखालफत भी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो 4 हैं ये मुहाफिज हैं। नेहदनामा के अंदर मरकस जो था वो बछड़े को पेश करता है और लूका जो है वो इंसान को पेश करता है, इब्ने आदम, याद रखिएगा। और यूहन्ना जो है उसको क्या पेश करता है? कभी आपने सुने, कभी पढ़े? यही तो 4 चीजें थी, यही तो वो 4 जानदार थे, यही तो 4 मुहाफिज थे जो हमें बाइबल के अंदर नेहदनामा के अंदर भी मिलते हैं, जिसे हम अन्ना झील भी कहते हैं। कितनी है? 4। 4 का अदद मैंने क्या बताया था? मखलसी का है। अब यहां पर देखिएगा वो किस लिए मुहाफजत के लिए खड़े हैं। मुहाफजत का मतलब होता है हिफाजत के लिए, इस कलाम की हिफाजत के लिए। बड़े सारे लोग कहते हैं जी, आगे जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। वो जानदार पुकारते क्या है? और उन चारों जानदारों के 6 पर हैं। वो 6 पर भी जे उन्होंने दे पता लगा जे करूबियां दे पर भी जे बगैर परा तो नहीं जियो, एवं नहीं उड़दे पे, परा ना उड़ देने पे। आगे और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें। चारों तरफ अंदर, ये वो जहानत से जानते हैं, ये उनकी जहानत है। जब वो पिछली आंखों से देखते हैं तो वो ये देखते हैं माजी को कि जो था, वो ये नहीं कहते जो थे, था। फिर वो जब अंदर वाली आंखों से देखते हैं वो कहते हैं जो है। कौन? आज कौन है? जहां 2 या 3 ते मैं किथे हां? है हमारे दरमियान। उसके बाद आगे वाली आंखों से जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं जो आने वाला है, खुदा के करीब तरीन जो तख्त पर बैठा हुआ खुदा है, वो इसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। ते अज बड़े सारे उलमा तफसीरां करते फिरदे, तशरीयां करते फिरदे ने। बड़ी सारी तंजीमें अपनी अपनी मर्जी से कलाम की तशरीह कर रही हैं। खुदा को किसी तर्जमान की जरूरत नहीं है, वो अपने कलाम की खुद तशरीह करता है, वो अपने कलाम का खुद तर्जमान है। उसने कहा था कुंवारी हामला होगी, हुई, तर्जमा हुआ, साबित किया उसने। आज लोग कहते हैं खुदा को साबित करें, कौन है कर सकते हैं? अब यहां पर देख ले, 3 जो था, जो है, जो आने वाला है। इफ्सियों के खत के अंदर लिखा है खुदा हमारे ऊपर, खुदा हमारे दरमियान, खुदा हमारे, वो जहानत से जानते हैं। उन्होंने, लोग कहते हैं पतरस अनपढ़ था, नासिया कौंसल वाले ये बात कहते हैं, लेकिन यहां पर आज जाने वो उनसे ज्यादा जानता था। खुदा ने अपने मुहाफिजों को खड़ा कर रखा है। और वो पुकारते क्या थे? उनकी आंखें, अब देखें,
पिछली आंखें जब देखते हैं, जो पुराने अहदनामा के अंदर जो था, जो है और जो कौन आने वाला जे किदे इंतजार हो रहा है, किदे लिए तैयारी कर रहे हो? जो था कौन? यीशु ही है, वही खुदा है। वो कल आज यकसा फिर खुदा ही हो सकता है, और कोई अस्तित्व वो कल आज अब तक वो कभी नहीं बदलता। आगे जरा पढ़िएगा। और रात दिन बगैर आराम लिए और रात दिन बगैर आराम लिए। आगे कदूस 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 3 लफाज इस्तेमाल हो गए। तंजीमी खादम तो यही कहेंगे तसलीस है, लेकिन वही है। कौन? जो था, तीन ने कि एक ही है। जो था, जो है, कौन? यीशु। दुनिया का आखिर तक हमेशा तुम्हारे मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया। और आगे जो आने वाला है, अब वो कदूस कदूस कदूस। किसे पुकारे? खुदा कौन है? यीशु नहीं हो सकता। लोगों का यही ख्याल है ना, यीशु खुदा खुदा हो रहे। 3 शख्सियत ने, लोगों का यही सवाल है। फिर मैं एक शख्सियत का मालिक हूं। 3 अगर शख्सियतें बनाएंगे तो फिर 3 खुदा मानना पड़ेगा। जो था, जो है, जो आने वाला है। लेकिन यहां पर देखें, वो कदूस 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 कौन पुकारे हैं? 4 जानदार। उनको पता है ये जो था, जो है, जो आने वाला है, यही खुदा है। आज बाइबल कॉलेज वाले अपनी तशरीहें कर रहे हैं, अपनी तफसीरें कर रहे हैं, हर आलम अपनी तफसीर पेश कर रहे हैं, लेकिन जो 4 जानदार तशरीह बयान कर रहे हैं, उसको देखिएगा आज, जो खुदा के तहत के करीब खड़े हैं चारों तरफ। उसके तख्त के ऊपर बैठने वाला खुदा है। कितने तख्त हैं? यशायाह ने खुदा को जब देखा, उसने कहा मैंने एक बुलंदी पर एक तख्त, पुराने अहदनामा के अंदर भी एक ही तख्त का हमें जिक्र मिलता है, और वो करूबियों के ऊपर था। किसके ऊपर था? ये जो 4 जानदार आपको नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना? बात यह ना कि वो पता नहीं पादरी परवेज अपने को कुछ सुना के सानू गला चला गया, इसलिए मैंने हवाले आपको पहले बताए हैं। वो कदूस कदूस पुकारते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जब वो 4 जानदार क्या करेंगे? तमजीद कर चुकेंगे। वो सीधा चलते हैं, वो पीछे मुड़ते नहीं हैं, वो समझौता नहीं करते, वो खुदा के कलाम की हिफाजत के लिए खड़े हैं 4 जानदार। और जो खड़े हैं, जब वो तमजीद कर लेते हैं, तो मैंने कहा अक्सर जो लोग हैं वो खुदा के कलाम की बड़ी मुखालफत कर देते हैं। क्यों करते हैं? अब देखिएगा, बड़े सारे लोग कहते हैं पता नहीं जी पादरी परवेज हो रहे रूल कुदस को मानता कि नहीं मानता। हम 3 शख्सियतों को नहीं मानते, हम एक ही शख्सियत को मानते। हम उसी यीशु को मानते हैं जो मखलसी देने वाला है, जो जिंदा है। हम बाप को भी मानते हैं, हम बेटे को भी मानते हैं, हम रूल कुदस को, उसके 3 किरदार को मानते हैं, लेकिन 3 शख्सियतों को नहीं मानते, ना बाइबल में है। अब देखिएगा, ये 4 जानदार भी यही तो बयान कर रहे हैं, जो था, जो है, जो आने वाला है। और जब वो 4 जानदार उसकी तमजीद कर चुकेंगे, किसे कदूस कदूस कहा जा रहा है? कादर मुतलिक खुदा यीशु को 4 बाब के अंदर। यह तख्त के ऊपर जो बैठने वाला है, यह यीशु मसीह है जो करूबियों के ऊपर है। क्या आगे लिखा हुआ, जरा पढ़िएगा।
तखत पर कौन बैठा है? लोगों को हो सकता 3 नजर आते हो, पर सानू एको ही नजर आता है। बैठा है, बैठे नहीं जी। अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, यह उसका दावा है। देख मैं मर गया था और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा जी। वो 24 बुजुर्ग किदे सामने? जेड़ा तखत उत्ते बैठा जे, ते तखत उत्ते यीशु बैठा जे। 4 बाप ये साबित करता है। किसके सामने गिर पड़ेंगे? यह आसमान की बात हो रही है। वो मुहाफिज बयान कर रहे हैं जो खुदा के तखत के करीब खड़े। मुहाफिज जी किसको? उसको सजदा करेंगे। किसको? जो अब्दुल अबाद जिंदा कौन है? ये यीशु मसीह है। आगे और अपने ताज से कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, जी। क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और दुनिया किन्ने बनाई है? मैं सुनना चाहना वा। यीशु ने बनाई। ये कौन है जिन्हों खुदामद खुदा पुकारिया जा रहा है, सजदे हो रहे ने, ताज तारे जा रहे हैं? तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी। आगे तेरी मर्जी से की और पैदा। जी। अब यहां पर देखिएगा जरा, मैं आपको बताऊंगा आज खुदा का तख्त कहां पर है और वो करूबी कहां पर है जो 4 जानदारों की नुमाइंदगी करते हैं। कहां पर? वो अहद का संदूक कहां पर है आज? जहां से हमने बात शुरू की थी। खुदा ने मूसा को जो दिखाया था, आसमान के ऊपर जो नक्शा था, वही उसने जमीन पर अहद के संदूक को उसी तरह बनाया था। अहद के संदूक के अंदर की सी क्या था? कलाम। यीशु कौन है? इब्तदा में क्या था? कलाम खुदा के। कलाम की सी? कलाम खुदा था और कोई दूसरा खुदा नहीं था। कलाम मुजस्सम हुआ था, हमारे दरमियान रहा था, हमने उसे छुआ। रसूल ये बात कहता है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है ये जो 4 जानदार हैं इसकी तख्त की क्या कर रहे हैं? मुहाफजत के लिए खड़े हैं। तो यहां पर देखिएगा जरा कि ये जो कलाम था पुराने अहदनामा के अंदर, अहद के संदूक के अंदर था। तो जो कहता है कि मैंने क्या किया है? रूल कुदस पाया है। तो फिर पहला स्टेप क्या होगा? माल की किताब 2 बाब जरा देखिएगा। मेरा ख्याल है मैंने हवाले नहीं दिए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने यही कोशिश की कि ये 35-40 मिनट के ऊपर मैसेज ना जाए। हवाला जात वैसे मैं बोल दूंगा, अगर कोई लेना चाहे तो बाद में ले सकता है। ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है? माल की किताब 2 बाब 37-38 आयत और 39 आयत पर गौर कीजिए। वो सीधे ही चलते थे। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। किन्नू सुने आने? किन्नू सुने आने? देखो बेबी को, किसे? कलाम को। खुदा कलाम है, ऐसी बात है। तो आगे और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? अब जो लोग कहते हैं जी पतरस ने पढ़ था, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके पास वो कुंजियां थी, वो चाबियां थी जो उसने उस दिन लगाई थी पेंटिकॉस्ट के दिन। पंजाबी में कुंजियां कहते ने ते उर्दू की कहते ने चाबी। ताला चाबी से खुलता है।
कि बगैर चाबी के। अब यहां पर देखिएगा आगे, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। अब देखिएगा ये जो कलाम था, ये जो होली गोस्ट था, ये जो खुदा करूबियों के ऊपर बैठने वाला था, अब ये कहां पर आया है? ये रसूलों के माल नहीं थे। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, जो लोग ये समझते हैं ना ये रसूलों के माल थे, ऐसा नहीं है। खुदा का नबी बयान करता है ये असल में रूहुल कुदस के माल थे। और ये जो चार मुहावज थे, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये इसकी हिफाजत के लिए करे। पता चले कि ये रूहुल कुदस की जो किताब है ये आने वाली है, वही होली गोस्ट कहां पर उतर गया? कहां पर उतरा था जी? सोची पे जो कहां पर उतरा था? पेंटिकोस्ट के दिन कहां पर उतरा था? क्या केड़ा तखत उतर गया सी? ये जो हमारे अंदर है, पता चला अब तख्त कहां पर है? खुदा का नबी ये बयान करता है वही होली गोस्ट करूबियों के ऊपर बैठने वाला खुदा कहां पर उतर गया? दिल दे बूहे खोल दे यसु, तो यसु रहिंदा किथे? आंदे ना दिल एक बादशाह जिसम दा। ऐसी बात है कि जो दिल में होएगा फिर वही लबा दे लियाना है। पता चल रहा है? यही होली गोस्ट जो था ये पेंटिकोस्ट के दिन कहां पर उतरा था? रसूलों के अंदर वही रूहुल कुदस काम कर रहा था, वही यीशु जिसने कहा था अब तो मैं तुम्हारे साथ क्या हूं, अगर मैं ना जाऊंगा तो वो मददगार भी तुम्हारे पास ना आएगा। रूहे हक जिसे ना दुनिया देखती है ना जानती है, मगर तुम उसे देखते हो और जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे कौन? यीशु नजर आया। अब वो रूह की सूरत में कहां पर आया? पेंटिकोस्ट के दिन। तो कहां पर था? चार जानदार हमें मत्ती, मरकस, लूका नजर आ रहे हैं और आगे हमें रूहुल कुदस नजर आ रहा है जो करूबियों के ऊपर बैठने वाला खुदा है। अब पता चले तो तख्त जो है ये दिल, पुराने अहदनामा के अंदर क्या होता था? अहद के संदूक के अंदर खुदा की हजूरी कहां पर होती थी? करूबियों के ऊपर ये जो दो करूबी बनाए गए थे उसके ऊपर खुदा की हजूरी होती थी और अहद के संदूक के अंदर कलाम होता था। आज जो अहद का संदूक है ये हमारा दिल है। कलाम कहां पर है? मैंने तेरे कलाम को नजर आया अहद संदूक च की सी कलाम, तख्त नजर आया। खुदा की हजूरी कहां पर होती थी? करूबियों के ऊपर बैठने वाला खुदा। किसी बात की अगर समझ ना आए तो बाद में पूछ लेना, ठीक है? ये अहद का संदूक की भी नुमाइंदगी कर रहा है और ये तख्त की भी नुमाइंदगी कर रहा है, दिल जहां पर खुदा रहता है, जो इंसान खुदा की हैकल है। तो यहां पर अगर हम एक हवाला और देखेंगे, इसी के ऊपर हम मैसेज को खत्म करेंगे। हिजकिय्याह 10 बाब उसकी एक आयत, यहीं पर हम अपने मैसेज को खत्म करेंगे। और जिस हमारे प्यारे भाई ने यह मैसेज किया था कि फरिश्तों के पर होते हैं, मैं जरा उसको भी मुखातब करना चाहता हूं ताकि वो सुन ले। यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी ने किया था कमेंट, इनमें से नहीं किसी ने किया, आप इनको देख रहे हैं, वो भाई सुन ले जिसने कहा था जी फरिश्तियां दे पर होंगे। बड़े सारे लोगों का ये सवाल होता है, फरिश्तों के पर होते हैं?
आपको पता है जो फरिश्ते सदूम और मूरा के अंदर आए थे उनके पर थे? बोला करो, नहीं थे। तुसा देखे नहीं, पढ़े तो सकते ही हो। असी कदों वेखे सन? असी भी इत्थों ही पढ़े कि असी उस पुश्त दे लोग हाँ। आज तो 5000 साल पहले दे ही असी जमीन ते 6000 साल। हमने यहां से पढ़ा है कैसे इंसानी जामा पहने हुए थे, एक खुदा था और 2 फरिश्ते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है करूबियों के पर थे, अभी हमने पढ़ा है जी। आगे, तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि उस पिशाब पर जो करूबियों के सर ऊपर करूबियों के ऊपर, फजा के ऊपर, अब देखिएगा कहां पर ये करूबियों के ऊपर बैठने वाला कौन है? खुदा है जी। एक चीज नीलम सी दिखाई दी। नीलम सी, ये आपको मुकाशफा 4 बाब के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। आगे, और उसकी सूरत तख्त की सी। किसकी सी? तख्त। और उसकी सूरत तख्त की सी। तक की सी थी। अच्छा, आगे, और उसने उस आदमी को जो खतानी लिबास पहने था फरमाया, तख्त की सी थी या तक की सी? तख्त। तख्त, हाँ, अब सही है, तख्त की सी थी। अब वहां पर भी एक ही तख्त है, अब याद रखना। आगे, और उसने उस आदमी को जो खतानी लिबास पहने था फरमाया, जो कतानी लिबास पहने था फरमाया जी, उन पहियों के अंदर जा जो करूबी के नीचे है। जो करूबी के नीचे हैं। आगे वो पहिया जो पहिए के अंदर था, पता चल रहा है कि खुदा का कलाम जो था सफर में था। आगे, और आग के अंगारे जो करूबियों के दरमियान है। जी, आग के अंगारे जो करूबियों के दरमियान है। खुदा का नबी विलियम ब्रनम ये बात कहता है अपने एक मैसेजेस के अंदर, क्योंकि इन्हें क्या कहा गया है? कुर्बानी को जलाने वाले फरिश्ते। क्या कहा गया है? आगे, मुट्ठी भरकर उठा और शहर के ऊपर फेंक। जी और वो गया और मैं देखता था। जी जब वो शख्स अंदर गया तब करूबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े थे जी, और अंदरूनी से बादल से भर गए। बादल से आगे, तब खुदावंद का जलाल करूबी पर से बुलंद होकर हैकल के आस्ताना पर आया हाँ जी और हैकल बादल से भर गई जी, और शहर खुदावंद के जलाल के नूर से मामूर हो। पता चला। यहां पर भी अगर देखा जाए तो वो भी एक ही तख्त को देख रहा है। मुकाशवा 4 बाब के अंदर भी एक ही तख्त को देखा जा रहा है। और वहां पर भी अगर हम गौर करें तो ये तख्त किन के ऊपर था? करूबियों के ऊपर। और यही करूबी जो थे, जो लोग कहते हैं ना कि जी वो करूबी क्यों बनाए गए थे, वो इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आप उनकी जो है पूजा शुरू कर दें। नहीं, जो आसमान पर उन्हें नक्शा दिखाया था वो करूबियों पर बैठने वाला खुदा था। यहीं पर हम अपने मैसेज को क्लोज करेंगे। अगर कोई हवाला जात, अगर कोई कमेंट अगर बाद में करना चाहता है तो हम इस पर मजीद हवाला जात देंगे और मजीद इस मैसेज को अगली दफा बयान करेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत।